मोदी सरकार में मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार में आज इस देश की स्थिति ये है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना यानी देश के खिलाफ बोलना, कुछ ऐसा नैरेटिव भाजपा ने सेट कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ बोलना यानी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, कुछ इस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है। आज देश में बहुत सारी जगह प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देहरादून से लेकर तमाम जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। दूसरी बात यह कि सोनम वांगचुक ने अपने लोगों की आवाज को उठाने का काम किया और आप कह रहे हैं, आपने दो बातें कही। पहले आपने कहा कि उनके ऊपर फॉरेन की फंडिंग का आरोप है, उस वजह से उनको गिरफ्तार किया। फिर आपने कहा कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। कौन किससे भड़का सकता है, मुझे आप ये बताइए ना। और अगर वो भाषण दे रहे थे उस वक्त पे तो सरकार कहाँ थी, आप मुझे ये बताइए। कौन सा भाषण है वो सामूहिक किया जाए? प्रधानमंत्री क्या लद्दाख भारत में नहीं आता? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं सोनम वांगचुक के ऊपर? जब सोनम वांगचुक ने पहले सरकार के ऊपर आरोप लगाए तब प्रधानमंत्री नहीं बोले, अब गृह मंत्री नहीं बोल रहे। बताइए ना आप मुझे, गृह मंत्री के अंदर पुलिस आती है, शासन व्यवस्था आती है, आर्मी आती है, फोर्स आती है, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या गृह मंत्री सिर्फ बिहार में चुनाव प्रचार करते रहेंगे और मोदी जी चुनाव प्रचार करते रहेंगे? देश के प्रति क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? मैं आपसे पूछता हूँ। ने कहा, इससे भी जोड़ा जा रहा है जब राहुल गांधी ने जब से जैन जी को आह्वान किया उसके बाद से मामला और गर्मा रहा था, गर्म हो रहा था। कल को आप ये कह देंगे कि भाई राहुल गांधी के जिस तरीके से राहुल गांधी ने नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक उसी तरीके से उससे ही मिलता जुलता नारा नेपाल के अंदर भी लगा था, केपी चोर गद्दी छोड़। तो आप क्या कहेंगे, वो भी राहुल गांधी ने कराया है? बताइए ना आप मुझे, बताइए आप मुझे। बड़े गूंगे हो गए, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। बताइए अब क्या हुआ आपको? भाई वहां का जो मुद्दा था वो नेपाल किड्स थे, नेपो किड्स को लेकर मुद्दा था कि नेताओं के बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और वहां का बच्चा बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, वो उसको लेकर मुद्दा था। दूसरी बात, लद्दाख का मुद्दा अलग है। लद्दाख को अपने राज्य की मांग कर रहे हैं और तमाम मांगे हैं उनकी। नहीं तो इस मांग के आड़ में पूरे लद्दाख को जला देना, क्या ये कहाँ तक सही है? मैंने पहले कहा, शुरू में और अंत में भी कहूंगा कि मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ और हिंसा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालो। सोनम वांगचुक को आपने किसी को मारते पीटते देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सोनम वांगचुक किसी को मार रहे या पीट रहे हो? उन्होंने अपने भाषण में नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र किया है। उसी भाषण को लेके कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ के युवाओं को भड़काया है और उसी की वजह से हिंसा हुई है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीनों की आपने नाम लिया। क्या नेपाल के बारे में भारतीयों को नहीं पता, या श्रीलंका के बारे में भारतीयों को नहीं पता, या बांग्लादेश के बारे में भारतीयों को नहीं पता? मुझे ये बताइए। देश की मीडिया यानी गोदी मीडिया बिक चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया देश का प्रत्येक नागरिक चलाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि नेपाल की क्या स्थिति हुई, श्रीलंका और बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई। तो आप ये ना कहें कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया। पूरे देश को पता है और पूरा देश सुनना है। देश में और तो कहीं इस तरीके की बातें नहीं हुई? बताइए आप मुझे। और हम नहीं चाहते कि भारत बटे, हम चाहते हैं कि भारत एक रहे, भारत मिलजुल कर रहे, भारत आगे बढ़े। हम भारत की तरक्की को समर्थन देते हैं, भारत में अंदर हिंसा को कभी समर्थन नहीं करते। और मैं ये जानता हूं कि सोनम वांगचुक की आवाज अपने लोगों के लिए, लद्दाख के लिए उठाई हुई आवाज है। अब उस आवाज को देश की सरकार और देश के लोग और भाजपा के अंधभक्त और IT सेल किस रूप में देखते हैं या क्या नाम देते हैं, वो उनकी और आपकी सोच है। मैं संविधान का समर्थककार हूं, मैं संविधान को समर्थन करता हूं और मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता। मैं गांधी के अहिंसा के पथ पर चलता हूं। जय हिंद, जय संविधान।